नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में। साथ ही ये जो प्रांगण है ये नव देवी दुर्गा माता का प्रांगण है। 9 देवियां यहाँ पर विराजमान हैं। नवरात्र चल रहे हैं। साथ में हमारे हैं महंत ब्रिज बिहारी दास जी वृंदावन। ये कथावाचक हैं, ज्योतिष और संगीत में पारंगत हैं। श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री दुर्गा देवी कथा हो, हर एक कथा का वाचन महाराज जी करते हैं। महंत जी, आज 7वां नवरात्र है, कालरात्रि माता का दिन है। क्या विशेष पूजा, क्या विशेष महिमा? बोल सांचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय बंधुओं, शारदीय नवरात्रि का आज जो दिन है ये सप्तमी तिथि है, दिन शुक्रवार है। आज का बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है और आज की हमारी स्थिति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनका नाम कालरात्रि है। तो हमारी कविता बेटी ने प्रश्न किया है सब लोगों की जिज्ञासा के लिए कि आज माँ का जो ऐसा रूप है ये ऐसा विकराल क्यों है। तो प्रिय बंधुओं, माँ का जो आज का स्वरूप है इसका जो वर्णन है, कालरात्रि माँ के लंबे काले घने बाल हैं और माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में एक और इनका आयुध लगा हुआ है। और आज माँ के दक्षिण जो हाथ हैं यानी दाहिने दोनों हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए हैं। सबसे विशेष बात यह है कि किसी भी माँ के रूप में 2 हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए नहीं हैं, परंतु आज की जो माँ हैं इनके 2 हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए हैं। और माँ के जो है 3 नेत्र हैं। अब ये विशेष बात इनकी बन जाती है कि या तो भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं और या फिर भगवती जो आज कालरात्रि देवी हैं इनके 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वो जब खुलता है कि जब भगवान शंकर इस सृष्टि का विनाश करना चाहते हैं, इस पर प्रलय होती है, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है। और जो भगवती आज की कालरात्रि माँ देवी हैं इनका जो तीसरा नेत्र है वो आज की सप्तमी तिथि में खुला हुआ है। और ये नेत्र क्यों खुला, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये नेत्र जब खुलता है कि जब इस मृत्यु लोक में कोई आसुरी तत्व पैदा हो जाए और वो आतंक मचाए, उत्पात मचाए, धर्म को हानि पहुंचाए। जब ऐसी स्थिति हमारे इस धरती माँ पे बन जाती है तो कोई ना कोई शक्ति किसी ना किसी रूप में अवतार लेके इस धरातल पर आती है और यहाँ आके अधर्म का नाश करती है। और ऐसे ऐसे जो महापापी अधर्मी पैदा हो जाते हैं उनको नाश करके शक्ति और धर्म की स्थापना करती है। इसलिए सारी शक्तियाँ हमारे भगवान के जो अवतार हैं ये इस धरातल पे होते आए हैं। और आज की जो माँ कालरात्रि हैं इनकी एक विशेष बात, हर रूप में इनका जो वाहन है वो अलग अलग है। ब्रह्मचारिणी का वाहन नंदी है और माँ के और जो रूप हैं उनमें माँ का वाहन सिंह यानी शेर है। आज की जो माँ है कालरात्रि का जो वाहन है वो है गर्दभ यानी गधा। उसके ऊपर बैठ के और माँ अपने विकराल स्वरूप में अधर्म को नाश करने के लिए और निकलती हैं। तो वाहन जो आज माँ का गधा का है ये इस बात का प्रतीक है कि जब गधा पर बैठ के तीसरा नेत्र खोल के और अपनी खड्ग लेके जब कोई शक्ति चल देती है तब वो पीछे लौट के नहीं आती है और जिस लिए वो आई है उस कार्य को पूर्ण करती है। तो प्रिय बंधुओं, कालरात्रि माँ का जो अवतार हुआ है
इनके 3 नेत्र हैं, आगे ये बढ़ कर के गई हैं। धरती के ऊपर में एक रक्त बीज नाम का राक्षस पैदा हो गया। रक्त बीज को मारना किसी देवता के बस में नहीं था। बड़ा तेजस्वी, बड़ा बलवान, उसने भी तपस्या करके वरदान पा लिया था। कोई मारने वाला जब उसका नहीं रहा तो सारे देवों ने भगवती दुर्गा से प्रार्थना की कि हे माँ, रक्त बीज नाम का जो राक्षस हुआ है इसे मारने वाला कोई नहीं है, देवताओं को इसने कष्ट दिया है। तब भगवती माँ ने कालरात्रि का स्वरूप लिया और रक्त बीज को मारने के लिए परम्बा आज के वेश में चली है। रक्त बीज के साथ में जाकर के माँ ने 3 दिन युद्ध किया है। 3 दिन युद्ध करने के बाद में रक्त बीज मरने में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? प्रिय बंधुओं, रक्त बीज के पास में एक ऐसा वरदान था और उसका भी जैसे नाम रक्त बीज हुआ है, तो रक्त माने हमारे शरीर का ब्लड और बीज माने उसका मूल। तो रक्त बीज ने ऐसा वरदान पा लिया था, अगर कोई इसके टुकड़े कर दे या गर्दन काट दे तो इसके शरीर में से रक्त गिर के कहीं भी एक बूंद भी आ जाए तो एक बूंद में से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। अब ये मारे तो मारे कौन इसको? तब कालरात्रि जो माँ है ये गई हैं, इन्होंने इसका कई बार सिर काटा, लेकिन जब भी सिर कटे और रक्त इसका पृथ्वी पर गिरे उसमें से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएं। तब माँ ने सोचा कि ये तो ऐसे मरने वाला नहीं है। तब माँ ने ये रूप बना करके इसकी गर्दन को काटा, उसके गर्दन में से जो रक्त की धार निकली वो सीधी माँ ने अपने मुख में प्रविष्ट करा ली कि एक बूंद भी अगर नीचे गिरा तो रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, आज की माँ का ये स्वरूप है, जैसा भयंकर स्वरूप माँ का ऊपर से है, ये केवल रक्त बीज को मारने के लिए धारण किया है। लेकिन जितना ऊपर से विकराल है उतनी ही माँ हृदय से उदार हैं। आज के दिन महाकाल रात्रि नमः जो इस मंत्र का जाप करेगा, माँ की कृपा, सिद्धि, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। और विशेष एक ध्यान देने की बात है कि आज सारे विश्व में वैश्विक महामारी जो कोरोना ये आया हुआ है, ये बड़ी गूढ़ बात है। तो कोरोना जो वैश्विक महामारी आई है, कोरोना रक्त बीज से ज़्यादा खतरनाक नहीं है जी। ध्यान से आप देखिए, रक्त बीज के एक बूंद गिर जाए तो हजारों वायरस पैदा हो जाते थे। तो कोरोना का जो वायरस है वो रक्त बीज से ज़्यादा बड़ा नहीं है। रक्त बीज ज़्यादा बलशाली था, उसका जो वायरस है इससे कई गुना ज़्यादा था। जब हमारी माँ ऐसे रक्त बीज का अंत करके पृथ्वी के ऊपर में धर्म की स्थापना कर देती हैं, सारे मनुष्यों को, सारे देवों को सुखी कर देती हैं, तो क्या ऐसी उदार जो हमारी माता हैं, चाहे वो आज हमारे देश पर या सारे विश्व पर कृपा नहीं करेंगी? अवश्य कृपा करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन लिखा हुआ है, कुपुत्रो जायेति क्वचिदपि कुमाताना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र हमारा भले ही लायक न हो, नालायक हो सकता है, लेकिन जो हमारी माँ है, हमको जन्म देने वाली है, वो माता कभी कुमाता नहीं होती है। कुपुत्रो जायेति क्वचिदपि कुमाताना भवति। माँ हमेशा माँ होती है। माँ का जो हृदय है ये बड़ा उदार होता है। तो जब माँ उसको नाश करके वरदान दे सकती हैं, तो आज ये कालरात्रि जो माँ हैं, इनके चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि जो महामारी कोरोना है, ये तो माँ के लिए कुछ भी नहीं है। माँ को केवल अपनी लटा जो है हिलाने की आवश्यकता है। लट इनकी हिलेंगी, उसकी अगर जरा सी भी वायु निकल के यहाँ आ गई तो सारा जो कोरोना का वायरस है ये सारा जल करके भस्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो माँ के चरणों में प्रार्थना है कि माँ इस महामारी का शीघ्र विनाश करें। और ज्योतिष के अनुसार, गुरु और केतु 2 ग्रहों के अनुसार ये हमारी भविष्यवाणी है, आने वाले अगले जो नवरात्रे हैं उनमें कोरोना जड़ समेत नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और इसको हमारी माँ जो कालरात्रि हैं ये नष्ट करेंगी। कालरात्रि का जो आज का दिन है, आज का ही दिन माँ काली का है। काली माँ का भी भयंकर स्वरूप है। काली माँ ने जब अपना रूप धारण किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। काली का जो रूप है माँ ने क्यों लिया? जीभ निकली हुई है, रुंड की माला गले में पड़ी हुई है, तलवार खड़ग हाथ में है, बाल बिखरे हुए हैं, एकदम महाकाल की तरह माँ चली आ रही है। तो एक रूप का दर्शन आप लोगों ने किया होगा कि शंकर जी पैरों में लेटे हुए हैं और काली माँ का जो पैर है वो इनके हृदय यानी वक्षस्थल पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? जब अपने पुत्र पर कष्ट आता है, अपने बालक पर कष्ट आता है, तो कोई भी माँ उसको दुखी नहीं देख सकती है। जब गणेश जी का सिरोच्छेदन हो गया, गणेश जी का जन्म पहले हुआ तो ये भद्र थे, इनका जो सिर है वो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से काट दिया। तो इनको क्रोध आया। क्रोध में आके जो पार्वती हैं वो ही महाकाली बन गई। काली का रूप धारण करके नृत्य करने लगी। सारी धरती में हाहाकार मचा। अब इनका जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ। अब देवताओं ने विचार किया इनका क्रोध कैसे शांत हो। तब भगवान शंकर को बुलाया। शंकर भगवान आए और इनके सामने चरणों में लेट गए। तो ये अपने क्रोध में चली आ रही थी। आते आते जैसे ही उनका जो दक्षिण पैर है वो भगवान शंकर के हृदय पर पड़ा, पड़ते ही जब उनको कुछ स्पर्श का एहसास हुआ, उन्होंने नीचे देखा, अरे! तब उनको ध्यान आया कि ये तो मेरे पति भगवान शंकर हैं। झट उनकी आश्चर्य में जीभ बाहर निकल गई। अरे! ये मुझसे क्या हो गया? तो जीभ बाहर आ गई। तो जब से वो काली की जो जीभ है वो बाहर ही रही और माँ का काली का स्वरूप बन गया। वो भी काल रात्रि का ही एक दूसरा बड़ा विशाल रूप है। तो माँ काली से प्रार्थना की गई कि माँ तुम्हारा जो क्रोध है वो कैसे शांत होगा, आप कृपा करके बतलाओ। तब माँ काली ने कहा कि मेरा जो पुत्र गणेश है इसको मार दिया है। जब ये जीवित हो जाएगा तो जीवित होने के बाद मेरा जो क्रोध है ये शांत हो जाएगा। अब प्रिय बंधुओं देखो, आजकल डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में कितनी बड़ी सर्जरी आज से क्या लाखों करोड़ों वर्ष पहले हो गई है, बिना किसी औजार के, बिना किसी उसके। और कितनी बड़ी सर्जरी भगवान शंकर ने की है। तब हाथी के बालक का सिर मंगाया और गणेश जी का जो सिर कटा है उस पर रख दिया और वो जुड़ गया, गणेश भगवान हो गए। कितना बड़ा चमत्कार है। विज्ञान क्या तरक्की करेगा, साइंस क्या तरक्की करेगा, जो हमारे शास्त्र में है वो दुनिया में न कभी है और न कभी होगा। ना कोई मनुष्य की ताकत है जो कुछ कर सके। ऐसे ही दूसरा प्रमाण, भगवान शंकर जो हैं इनके ससुर यानी पार्वती, ये सती के पिता और जो भवानी है इनके पिता, इन्होंने यज्ञ किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान क्रोध में आके उन्होंने गणों को भेजा और वीरभद्र ने राजा दक्ष जो है उसका सिर काट के हवन कुंड में डाल दिया। तब विष्णु ब्रह्मा सब देवों ने कहा, बोले महाराज इसने यज्ञ किया है, आप इसको अच्छा फल दीजिए, इसको जीवित करिए। तो देखिए चमत्कार। फिर दूसरी ये सर्जरी है, कितना बड़ा प्रमाण है। तब भगवान ने कहा कि भाई उत्तर दिशा में जाओ और जो मिल जाए उसको लेके आओ। तो उत्तर दिशा में गए तो मत दाढ़ी वाला बकरा उनको मिला। बकरे का सिरोच्छेदन करके लाए और राजा दक्ष का जो धड़ था उसके ऊपर रखा और रख करके भगवान शिव ने जो कृपा की दृष्टि से देखा, भगवती माँ जगदम्बा ने उनको कृपा की दृष्टि से देखा, झट राजा जो दक्ष है वो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद में बकरे का सिर लगते ही अब उसने भगवान शंकर को देखा, अपनी पुत्री सती को देखा। तो वो कुछ कहना चाह रहा था कि मैं स्तुति करूं या कुछ जयकारा लगाऊं, तो बकरा बै बै करता है और तो उससे कुछ निकला नहीं, उसके मुंह से बै बै निकला। जब उसने बै बै किया तो शंकर भगवान को हंसी आ गई और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहने लगे तू पहले ही तू मेरा नाम ले लेता तो तेरी ये दशा नहीं होती। तो भगवान शिव को मानने वाले, शिवा भगवती दुर्गा की उपासना करने वाले
और जो शैव्य धर्म के हमारे सन्यासी जन हैं वो सब बम बम करते हैं, कांवड़ लाते हैं या भगवान शंकर का है तो बम बम इसीलिए करते हैं कि शंकर भगवान को हंसी आ जाए। यज्ञ करना, तप करना, दान करना, व्रत करना, सबका मकसद एक ही है, क्या कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, चाहे वो कैसे भी हो। तो भगवान भय भय करने से प्रसन्न हो जाते हैं, तब से इनको मानने वाले शिव और शिवा को बम बम करने लगे। तो आज की जो कालरात्रि माँ है ये काली भी है, कालरात्रि भी है, और तीसरा नाम इनका एक और है, वो है शुभंकरी। रूप इनका भले ही विकराल है लेकिन हृदय उदार है, अंदर से ये कृपा करती हैं। तो आज इन माँ की पूजा करो, चौकी पे स्थापना करके मध्य रात्रि में 2 माला 5 माला ओम श्री महाकाल रात्रि नमः इसकी माला कर लें। और कालरात्रि की उपासना से जो आज के दिन करेगा सप्तमी में, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके परिवार में भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, और सारी बाधाओं से पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। आधा बाधा कालरात्रि माँ की कृपा से सब समाप्त हो जाएंगी। बोल कालरात्रि महारानी की जय।